साथियों, बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है, इस पर हम प्रश्न करेंगे और उत्तर भी देंगे। बाबा साहब के मन में क्या कसक थी, इस पर भी हम विचार करेंगे। युवा अवस्था से लेकर के संविधान तक आप लोगों का मौका मिला और समय दिए तो मैं इस बात पर हम रखें। सबसे पहले इस सभा के संचालन कर रहे आदरणीय हमारे चाचा जी इंद्रासन राम, मैं आपको जय भीम करता हूँ। साथ ही सुदामा मुखिया जी हैं और यहाँ के हमारे पुलिस बल से सेना से अधिकारी जो रिटायर हुए हैं, आप सब लोग हमारे चाचा हैं। मैं आप लोगों का भी जय भीम करते हुए सबका जय भीम स्वागत और वंदन करता हूँ। हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। लोग बाबा साहब को तस्वीर लगा करके उनके नियमों का, उनके उद्देश्यों का धोखा देते हैं। हम भी देते हैं, हमारे परिवार भी देता है, इसलिए हमको जाने का मन नहीं करता है। हम आम को आम ही कहेंगे, यूं ही नहीं कहेंगे। और हमारे 10 ही लोग बैठे हैं, बहुत खुशी है। 10 बैठे, लेकिन 10 के लोग बाबा साहब के सिद्धांत पर, नियमों का चलने का संकल्प करें, यही हमारी सदा संचाली हो, संचाली हो। बाबा साहब ने अपना लोगों का, हमारे भाई बहन माता बहनों का, ये 85% की जनता के दुख सह करके उन्होंने अपना सुख भुला करके और सबको दुख का वर्णन उन्होंने संविधान अपने जीवनी में दिया है। हमारे पूर्वज के पास कपड़ा नहीं था, तन ढकने के लिए उन्होंने देखा कि मैं अकेले पढ़ करके बलिष्ठ या कुछ भी हो जाऊं, इससे हमारे समाज की भलाई न होगी। मैं अकेले पेट भर करके नहीं जी सकता। जब तक हमारे संविधान के माध्यम से हमारे बच्चे को, हमारे भाइयों को, हमारे 25% जनता को पेट नहीं भर जाता है, तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू छावनी के इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। आज जुआ बालावस्था से जुआ अवस्था में आए तो उन्होंने देखा कि भारत पर 2 तरह का कहर चल रहा है। एक मनुवाद का कहर चल रहा था, एक अंग्रेजों का कहर चल रहा था। बाबा साहब ने सोचा कि हम अंग्रेजों के कहर से तो कभी लड़ सकते हैं, लेकिन मनवाद के कहर से हमको बहुत लड़ना चाहिए। और बाबा साहब ने मनवादियों को ऐसा लपेटा कि मनवादी आज जो है हमारी संख्या कम है, लेकिन हम कल गए थे कुशीनगर में बाबा साहब की जयंती में, मनवादी हमसे पहले ज्यादा आए थे और जय जयकार बोल रहे थे। ये उनके संविधान के कलम की देन है। साथियों, बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया, आज हम जयंती को मना रहे हैं, लेकिन हम आपस में, उनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे बच्चे MA, BA, BEd, PhD, IAS, IPS सब बन जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखते कि हमारे भक्ति में मेरा भाई भी खड़ा है, उसको भी हम खींच के लिया, मेरा दायित्व बनता है। जब ज्ञान कब होता है उसमें मैं भी हूँ। मैं अपने को छाट नहीं रहा, अपने घर को, मैं किसी को अपने को सम्मिलित करके कह रहा हूँ, उसमें उस कड़ी में मैं भी हूँ। हमको देखना चाहिए। बाबा साहब ने जिनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, आज वही लोग आरक्षण के विरोध करते हैं। उस समय आज 134 वर्ष हुआ, उस समय के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है। और बाबा साहब संविधान के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से कहते गए, कहकर चले गए। उन्होंने कहा था कि हमारी जयंती से कहीं विशेष जरूरी है हमारे किताबों को पढ़ना।
हमारे एक घर में एक किताब चले तो आज जयंती की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आज के देश में सबके घर में हमें बीए बच्चे हैं, साथी सब लोग जानते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। इसलिए इतना घर है बनुल सागर में, हमको अंदाज है कि वहाँ जिस चीज के विरोधी थे बाबा साहब, जिस धर्म के विरोधी थे, उसी धर्म का फोटो उन्हें लगा होगा, चाहे मंदिर के माध्यम से लगा हो, चाहे कैलेंडर के माध्यम से लगा हो, तो हमारे घर से बुराई बाबा साहब को सोच जाएगी कहाँ से, आएगी कहाँ से? मनवादियों का सोच की जगह हमारे घर में बैठा हुआ है। हमारे माता बहनों के माध्यम से, हमारे पिता के माध्यम से शिक्षा के जननी घर की माता होती है। सबसे प्रथम गुरु हमारी माता होती है। माता ही नाम को कहती है कि आपके बाबा है, आपके चाचा है, आपके फूफा है, आपकी बहन है, आपकी दीदी। जब हम खुद मन से भाषण देंगे और जाकर वहां से मुखिया जी से सुरती मांग के खाएंगे और सुरती पर जो हम मन से भाषण देंगे तो हमको गाली देंगे लोग जरूर। हमको खुद सुरती छोड़ना पड़ेगा। जब हम खुद सुरती नहीं छोड़ेंगे तो दूसरों को हम नहीं छोड़ सकते। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दिया, वो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कर्म है। मैं आने वाले पीढ़ियों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज एक रामजीराव अम्बेडकर हमको पैदा किए हैं और मैं सोच रहा हूँ और सोचते सोचते मर गए कि हमारे घर में, पूरे भारत में ऐसा कलम चलाने वाले हर घर में अम्बेडकर पैदा हो, तब जाके बीमारी पैदा दूर हो। ये आप ये देख रहा है, ये जो है कर्म, इस कर्म के 10% है। ये कर्म जो है 10% है, ये जो है 90% को ढांक कर रखा है। यह 90% को ढांक कर रखा है। बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दिया, इसको जो है ऐसे कर दिया जाए। हम तो सांसद बनते जाते हैं, गांव में मुखिया बनते हैं, सदस्य बनते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान का हम कसम खाते हैं, जाकर संसद में, विधानसभा में, ब्लॉक में, लेकिन बाबा साहब के नियम को हम चलने में गर्व रखते हैं। सबसे पहले बाबा साहब को क्या खटका? छुआछूत की बीमारी। छुआछूत की बीमारी हम मानते हैं कि ब्राह्मण समाज हमसे छुआछूत करता है, हमको अपनी थाली में भोजन नहीं देता है, मंदिर में नहीं जाने देता है। तो बाबा साहब ने तो पहले ही कहा था कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप शोषण का शिकार हो रहे हैं, आपको वहां नहीं जाना है। उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग, 85% समाज के लोग हमारे मंदिर में लाइन लगा रहता है। वहां हमारी शोषण होती है। शोषण 3 प्रकार की होती है। जो मंदिर में पुजारी बैठा रहता है, हमारे बेटी को हम माताओं को बुरी नजर से देखता है और वहां से वह पैसा भी हमारे घर से चढ़वाता है, उसकी जेब भरती है। हमारे समाज के गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, 3 में पुजारी चलाए, 300-400 रुपया पाए और शाम को ले गए तो पता लगा कुछ 100-200 रुपया दुर्गा जी को चुनरी चढ़ाना है। भाई अपनी माँ को चुनरी नहीं दे रहे हैं, माँ के कपड़े यहाँ फटा हुआ है, जो 9 महीना अपने पेट में हमको रखी है और उसके बाद से बाहर आई है, हमारा गंदगी साफ की है, उसके हम वस्तु पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस माता ने हमारा कुछ नहीं किया है, न उसके बारे में हम जानते हैं उसकी योग्यता क्या है, उसका मालिक कौन है, और उसके लिए हम चुनरी चढ़ाते हैं और डाला चढ़ाते हैं कि हमारे बाबा हैं, इनको हम करा चुनरी चढ़ाते हैं। बाप की रोज नंबर ये कौन सा डिमांड है? इसी समाज के लिए तो बाबा साहब ने हमको जागरूक करने का किया है। ऐसी समझ की लड़ाई है, ये कौन सी समाज? इस पर ध्यान देना चाहिए, देना होगा। आज का जो परिस्थिति चल रहा है, संविधान ये तो राजनीतिक मुल्क नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ
कि संविधान को समाप्त करने की व्यवस्था कर रही है मनवादियों के द्वारा। मनवादी कई रूप में आए हैं। आज कल के जो पहले के मनवादी थे आपके छुआ के बगल में नहीं बैठते थे, आप सचेत हो जाते हैं। लेकिन इस समय जो मनवादी आपके पास आ रहे हैं, आपके थाली में भोजन करके भी अयापी का जोड़ काटने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज इसका देन है जो संसद में चुन के जाता है, विधानसभा में चुन के जाता है, विधान परिषद में चुन के जाता है, वो मनवादी पहचानता है कि इसमें कौन हमारे साथ देने वाला है, उसी को अपना नेता बनाता है। हमारे भाइयों का अपना नेता बना देता है। जैसे अंग्रेज लोग भारत पर आक्रमण किए तो सबसे पहले जो थाने को ठंडार को बुलाए, गांव से कहे कि एक दलाल को तुम पैदा करो और उसको पैसा दे दो, उसको जमीन दे दो, पूरे गांव का मुख्य का काम करो। वही तो आदमी हो रहा है कि हम अपने भाई को सांसद नहीं बनाते हैं, मुखिया नहीं बनाते हैं। हम तो दारू में मिल होता है, शराब में बिक जाते हैं। मैं कहेंगे राशन चाचा बैठे हैं, कई सोबना भरतिया के लोग हमारे गांव में काम मांगने जाते थे पंडित जी लोग। मैंने उनसे एक बार प्रश्न किया कि भाई आप क्यों जा रहे हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे बाबा के बहन के लड़के हैं। हमने उनसे पूछा, कहे कि बाबू ये भीख मांग के मैं ले जाता हूँ, मेरा लड़का पटना पढ़ता है, मेरा लड़का दिल्ली पढ़ता है। हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बहन जो भी मजदूरी करते हैं, वो शाम को जब 500 कमाएंगे तो 100 रुपये निकाल लेगा, हम दारू पिएंगे और उसमें से 1 से निकाल लेंगे मुर्गा खाएंगे। भाई रोटी दाल सब्जी हमारा काम नहीं चल सकता है क्या? पहले हमारे माता पिता कैसे थे कि बिना पढ़ के हमको प्राइवेट करने के लिए जिम्मेदारी उन्होंने पढ़ाया। पढ़िए और घूमिए, पढ़िए तो पढ़ाइए, नहीं तो शहर में टहलाइए। पहले कोई पुरनिया खिस्सा पाते थे कि पढ़े तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में टहलाओ। ये क्या मतलब है शहर में पढ़ने कि हम बाबा साहब के रास्ते को बताए हुए रास्ते को अपनी कड़ी से भटक जा रहे हैं। आज जो है, कल मैं कुशीनगर में था, वहां मैं सही बात बता रहा हूँ मुखिया जी। कांग्रेस के देवरिया जिले के अखिलेश प्रताप सिंह जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो आए थे, मैं भी उस मंच पर बैठा। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन वो इतने बड़े पूरे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, इसलिए जमात जात है और समाज जात का जो देवरिया से चुनाव लड़ने आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं, राहुल गांधी का नाम लिया, सोनिया गांधी का, प्रियंका का नाम। बताइए, आकर दलित बस्ती में वोट मांगा, जिसको मालिक बनाया उसका नाम लेने में उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे ठग हमारे और आपके बीच में आएंगे, हमको पहचानना होगा। बताए पाने आप बैठी हैं, बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आप कोई पर्व मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन सभी पर्वों में ये पर्व बहुत बड़ा महान है। घर में माता पिता के जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का पुण्यतिथि और जन्म मनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज जो भी हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी व्यवस्था लागू है, इन्हीं के जरिए लागू है। नहीं तो हमको कोई पूछने वाला नहीं, तो हम जानवर से व्यवस्था देखे, हम देखे हैं, आज भी देखे हैं, पहले भी देखे हैं। थोड़ा सा फर्क हुआ है। हमारे समाज के लोग मजदूरी करते थे और कल पर पानी चढ़ा करके पानी पी करके फिर जाकर मजदूरी करते थे। तो फिर नहीं भूलना चाहिए, आज भी वही हो समाज में उठकर पैदा करें। अब देखिए, जाति व्यवस्था में अभी यहाँ राम लिखा गया है, ये बिहार में राम लिखा गया है। सबसे राम का डरपोक होते हैं क्या? जब मेरे नाम में वो राम लगा दिया, हमें तो छूट कर है। अगर राम की पुकार हो गई तो पीछे बढ़ के लगा लग रहा है चमार, क्या दोस्तों के लड़के में चमार फिर क्या है, इसका मतलब यही हुआ। राजा दशरथ के राम लगा, वो राम थे तो उनमें छूट नहीं है। लेकिन सुदामा राम, भानु राम, जहाँ बरात में पुकारा गया तो लग रहा है कि समारोह में गाँव है चमार। हमको राम लगाने से क्या मतलब है? हम काहे राम लगाते हैं? महात्मा गांधी मर गए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन
ये बिहार में आकर के उन्होंने जो साथी किया था, बाबा साहब हमारे अनशन नहीं तोड़ रहे थे, हमारे समाज के आगे राम लगा करके बहुत बड़ा तोड़ा, वो चिन्हित कर दिया कि जो राम लगाएगा वो मालूम हो जाएगा कि ये अनुसूचित समाज का है, दलित समाज का। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण ने क्या किया, ईश्वर कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण है, और कौन से कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, उसकी पहचान क्या है कि अगर पेशाब करने जाएगा तो कान में डोरा रखते हैं, ये अपना पहचान देगा और उसके बाद से यहाँ चिंकी लगाएगा, ये उनकी बात है। चिंकी लगाएगा यहाँ कान में डोरा लगाएगा, कहा कि हम ब्राह्मण हैं। इसको कहा कि भूजा कहा कि ये क्षत्रिय है, इनको कहा कि आप क्षत्रिय बन गए, और उनको कहा कि आप वैश्य बन गए। ये वैश्य बनकर आई तीनों की संख्या में 15% है, और यहाँ से कहा कि सब शूद्र। हिंदूवादी व्यवस्था बाबा साहब को इसी पर चिढ़, हिंदूवादी व्यवस्था में इसको कहा गया कि सब शूद्र है, जो शूद्र है सबका भक्त एक होता है। ये चाचा को हम प्रणाम करते हैं तो सबसे बड़ा ये हुआ कि ये हुए, सबका भाग तो हमारे चाचा यहाँ हो रहा है, शूद्र हमारा हो रहा है। शूद्र में समाज धोबी मुसहर समाज के लोग, यादव कुर्मी कुशवाहा बिन मना चौहान मुसाफा सब जो शूद्र समाज में आते हैं। लेकिन आज क्या है, और उन सबका व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, और जो सांसद बन रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं, जो भी आरक्षण की व्यवस्था दिया सबको दिया। यहाँ तक के 10% गरीब सवर्णों को, 10% गरीब सवर्णों को दिया। उत्तर प्रदेश में 10% में 0 बढ़ाकर 100% करके, और बैंक में, पुलिस में, IAS में, IPS में 100% आरक्षण लेकर चला जा रहा है मुखिया जी। 10 के आगे 0 बढ़ा दिया है, तो 100%। और वो कह रहा है कि क्या है, गरीब ब्राह्मणों का हम लोग का सिर चढ़ के उधर चला जाए, उधर चला जाए। 10% आरक्षण में 0 बढ़ा दिया। हमारे में क्या है, हम लोग जात में बांट दिया, लड़के रहे। कुशवाहा जो है अनुसूचित समाज का नहीं खाएगा, धोबी नहीं खाएगा, यादव नहीं खाएगा, और उसकी मानसिकता में यहाँ से वहाँ के लोग सब शूद्र हैं। वो तो कहा कि यहाँ से वहाँ से सब शूद्र हैं। हमने देखा है कि धोबी का बनाया हुआ नहीं खाता है, लेकिन उसको बाहर जाना होता है तो कहता है कि धोबिया का सड़क पकड़ दो, उसका जो है मुँह मान दो। बात बना दिया तो छूट हो गया, मुँह देखने की यात्रा हो गया। हमारे गरीब समाज के भाई बच्चे होंगे जो आज गुर्दा लिख रहे हैं, उनके मुँह देखने को बाहर नहीं जाए। और तेल पर दिया, मिठाई बना दिया, पहलू में तेल करके मिठाई बना के उसमें छूट नहीं है, लेकिन तेल का मुँह देख लेंगे तो यात्रा समाज। वो लोग भी कहते हैं, हमारे समाज के भी लोग कहते हैं, चाची वाली एक गजब निकलना हिंदी भाषा का भाई। इसी चीज को बाबा साहब ने सोचा, समझा, मनन किया, और सबको कहा कि ये बीमारी कैसे दूर होगी कि घर घर में शिक्षा की जोत हो, तभी जाएगा। उन्होंने कसम खाया कि घर घर में है शिक्षा की जोत जलाइए, तब ये बीमारी ठीक होगी। ये कहाँ ठीक हो रही है, ठीक नहीं हो रहा। हम आपस में इतना बढ़ते जा रहे हैं, इतना बिखरते जा रहे हैं कि सारे रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं, सारे रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं। कई जगह हम अपने कई जगह देखते हैं कि भाई भाई में बोलचाल हो जाते हैं, खान को छूट गया। हम दूसरे भाई को जाकर पत्थर उठाते हैं, दूसरे जात के यहाँ अपने भाई को देखते भी नहीं, कर बारात आया है, अगर नमक कम पड़ गई या कोई पत्थर नहीं उठाने वाला है तो हमारा भी शिकायत होगा कि हीरा प्रसाद के घर में बारात आया तो उनके भाई के यहाँ और पत्थर उठाने वाला कोई नहीं। हम दूसरे के यहाँ जाकर पत्थर उठाते हैं, दूसरे के द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, लेकिन अपनी भाई की इज्जत बचाने में हम हाथ नहीं लगाते हैं, इज्जत दिखाने में हाथ लगा। यही का बाबा साहब का सोच क्या, ये बाबा साहब की सोच थी क्या। बाबा साहब जीवन मना रहे हैं, ज्योति को इस पर